इस टाइप का है। राजू, रवि और अशोक में चुनाव मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला। रवि को कुल मतों का 32% मत मिला। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुआ। डाले गए मतों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली 282240 और जो वर्तमान है। तो ये वो क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में दिया गया है। इसका आंसर जिसको भी आता हो कमेंट्स में इसका आंसर दें। राम राम भाई सारिया को वापस से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो एसएससी जीडी का जो मैथ का क्लास जो चल रहा था अवतार बैच का, तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, तो वीडियो कंटिन्यू आएगा चैनल पे। क्या था, क्लास 6 अवतार बैच का जो क्लास 6 था वो कंप्लीट कर चुके थे। अब क्लास 7 करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ कितना क्लास आगे हो चुका, बढ़ चुका है। क्लास 6 से मैं ये लास्ट अटैम्प्ट किया था, उसके बाद 7 और 8 आ चुका है क्लास, और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका परसेंटेज का। उसके बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका आपका एक क्लास स्टार्टशिप हुआ है। कोई नहीं, चलिए कवर करते हैं इसको। आपका परसेंटेज का क्लास 7 जो है क्लास 6 तक कंप्लीट कर दिए थे, क्लास 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्या कुछ क्लास में रहेगा, वीडियो में बने रहे। क्लास को ख़त्म होने के बाद टोटल एनालिसिस देंगे और टोटल जो सम जितना भी सर क्लास में बताएंगे टोटली आपको हम दिखा के बताएंगे। आज का क्लास हो चुका खत्म। आज 2 टॉपिक पे पढ़ाई हुआ। पहला जो मतदान पे क्वेश्चन चल रहा था वो कंप्लीट हुआ, और दूसरा एक जनसंख्या का क्वेश्चन। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, किसी जनसंख्या में पहले इतना परसेंट था, फिर इतना परसेंट बढ़ गया, फिर घट गया, इतना में से इतना हो गया, उस टाइप का। चलिए डिटेल में क्वेश्चन दिखाते हैं। उससे पहले क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है, वो क्वेश्चन आप सभी को दिखाते हैं। जिसको उसका आंसर आएगा कमेंट में जरूर उसका आंसर बताइएगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में दिया गया है। इसका आंसर जिसको भी आता हो कमेंट्स में इसका आंसर दें। इससे पहले जो क्लास जो हुआ था उसमें जो एक होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन दिया गया था, देख सकते हैं इस टाइप का इसका आंसर बना हुआ है, जिसका आंसर देखिए होगा दोस्तों 25 ईयर। इस टाइप का बना हुआ आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास 7 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बताया गया है, इस टाइप का है। राजू, रवि और अशोक में चुनाव मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला। रवि को कुल मतों का 32% मत मिला। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुआ। डाले गए मतों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें बताया टोटल जो भी टोटल वोट होगा, वैलिड वोट 100 है। इसमें बताया गया कि 5% अवैध है, तो 100 का 5% निकालेंगे तो 95 आएगा। तो टोटल वैलिड वोट हो गया 95। अब इसमें बताया गया है कि राजू को कुल मतों का 30% मिला। कुल मत कितना है, 100 वोट टोटल उसका मिला है, 30% राजू को मिला है और रवि को मिला 32%। और वही तरह अशोक टोटल वैलिड है 95 में से अगर राजू को मिल गया 30, रवि को मिल गया 32, तो अशोक को मिलेगा 33। और यहाँ क्वेश्चन बोला है कि विजेता हो गया अशोक, तो विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, तो सबसे कम मत किसका है, राजू। और राजू और अशोक में से कितना डिफरेंस है, राजू को मिला 30, अशोक को मिला 33, तो 3 ज्यादा मिला है अशोक को, जिसमें मतलब बोला गया है कि मिलने वाले व्यक्ति से 5130 मत अधिक मिला है। 3 का वैल्यू बोल दिया है 5136, तो 1 का वैल्यू हो गया, इसको काटेंगे तो 1712। अब इसमें टोटल बोला है कि नंबर ऑफ टोटल वोट, यहाँ देख सकते बोला है डाले गए मतों की कुल संख्या, टोटल कितना संख्या है, 100 है, तो 100 इसको इंटू कर देंगे। 7112 इंटू 100 हो गया 1,71,200, इसका हो गया आंसर। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ बताया गया दोस्तों, देख सकते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें से जीतने वाले की उम्मीदवार को कुल मतों के में 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैलिड है। दोस्तों तो यहाँ देख सकते हो टोटल वोट हो गया 100%, जिसमें से 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, मतलब 8% लोग नहीं डाला। तो अगर 100 का 8% निकालेंगे तो 92 हो जाएगा, तो वैलिड वोट हो गया 92। जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले, तो मतलब जो जीतने वाला उसका 48 है, और 92 में से 48 अगर माइनस करेंगे तो हारने वाला को 44 मिल जाएगा। तो टोटल कितना डिफरेंस हो गया, 4 का वैल्यू है कितना दे दिया है, 1100। 1 का वैल्यू हो गया 275। यहाँ भी फिर बोला गया, तो यहाँ फिर बताया गया चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वोट है 100, जिसमें से 275 लिखला है, तो इंटू कर देंगे 275 इंटू 100, 27,500 इसका आंसर। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 उम्मीदवार P और Q ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता P के समर्थक है। यदि P के 80% समर्थक
और Q के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार P को वोट देंगे, तो कितने परसेंट पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद है। तो इसमें देख सकते हैं टोटल वोट हो गया 100%, जिसमें से P को बोला, P और Q चुनाव लड़ रहे थे, तो P एंड Q यहाँ लिख दिए, जिसमें बताया गया है कि P को मिला है 70% वोट, तो P को 70% वोट, तो जाहिर सी बात है Q को 30% वोट मिलेगा। इसमें से ही बताया गया है कि P के समर्थक में यदि P के 60% समर्थक और Q के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार P को वोट देंगे। बताया गया P को यदि P को 60%, तो 70 का 60% निकालेंगे तो 42, और बोला है Q का 30% निकालेंगे तो 9, 42 प्लस 9 51% P को वोट देगा। और वही बताया है कि तो कितना परसेंट पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद है, तो 51% हो गया जो P को वोट देगा। किस में से देगा? 100% में से 51 को देगा। परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100, तो 100 कट गया, 51% इसका हो गया आंसर। उसी तरह नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ गया दोस्तों जनसंख्या पे। तो जनसंख्या का 2 टाइप का क्वेश्चन है, दोनों को क्लियर हम करते हैं। ये टाइप सर बताए हैं और ये टाइप हम खुद अपने से बताए हैं। बताया गया है कि एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो अब से 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? सर का मेथड दोस्तों फ्रैक्शन पे, तो 10% फ्रैक्शन में अगर निकालेंगे 10% फ्रैक्शन 1/10 आएगा। अगर पहले 10 था तो इंटू 1 कर देंगे, 10 + 1 तो 11 हो जाएगा। उसी तो 2 साल का निकालना है, तो उसी तरह 10 का 11 और 10 का 11, अगर 10 इंटू करेंगे 100 और 11 इंटू करेंगे 121। तो ये जो 100 दोस्तों आया वर्तमान संख्या आया, इसका 2 साल बाद संख्या आ गया 121। तो यहाँ बोला गया है कि अगर 100 का वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 1 लाख डिवाइडेड 100, तो आ जाएगा 1000। सिंपली इसको इंटू कर देंगे, 121 इंटू 1000, 1,21,000। और हम एक अपना मेथड बताएं दोस्तों। सबसे पहले बताया कि शहर का जनसंख्या था 1 लाख, जिसमें से 10% बढ़ा, 10% बढ़ा तो 110 इंटू 100, फिर इंटू 110 इंटू 100। ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद सिंपली आएगा 1,21,000। तो आप देख सकते हैं कौन सा मेथड जो आपको इजीली लगे वो देख सकते हैं, लेकिन ये मेथड सब में काम नहीं आएगा और ये मेथड सब में काम आएगा। ये मेथड किस में काम नहीं आएगा, चलिए वो आपको दिखाते हैं हम। ये सभी क्वेश्चन देख लिए, ये बताया है। इसमें सेकंड मेथड जो हम अपना बनाए हैं उसके थ्रू ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो ये तीसरा क्वेश्चन है ये उस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। देखिए उसमें क्या बोला है। मान लीजिए कि एक कार की लागत 10% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाती है, किसी कारण से फिर से लागत 15% बढ़ जाती है, तो परिणाम लागत परसेंटेज वृद्धि या कमी में क्या होगा? तो ये फ्रैक्शन मेथड से बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। इस मेथड से जिसमें भी बनाएंगे हम लोग, अगर जनसंख्या वर्तमान का दिया हुआ है तब हम लोग इस मेथड पे बनाएंगे, अगर जनसंख्या बाद का दिया है तभी मेथड यूज नहीं होगा, तब फ्रैक्शन मेथड से जाएंगे। तो एक क्वेश्चन में देखिए एक सॉल्व करके बताते हैं। एक कार की लागत 10% बढ़ा है, सिंपली 10%, 20% और 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 10% का हो गया 1/10, 20 का 1/5 और 15 का 3/20। तो 10 है, अगर एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें बताया है कि घट रहा है 1.5 वैल्यू हो जाएगा, तो 5 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और इसमें बढ़ा है 320। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 4 5 या 20 और इसको इंटू कर देंगे, 10 5 या 50 और 50 इंटू 5 250 और इसको जोड़ेंगे 23 इंटू 11 को 253। दोनों का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? 3। और किसमें वर्तमान कितना है? 250 गुने 100 परसेंटेज में करेंगे तो एक काट कूट के आएगा 6.5, मतलब 1.2% का वृद्धि होगा। इसको हटाइए, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ वाला, ये वाला क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,82,240 है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? इसमें पहले का पूछा है, वर्तमान का नहीं पहले का पूछा है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनेगा, फ्रैक्शन मेथड से ही बनाएंगे। 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। 2 साल का बोला है सिंपली, तो 20 + 1 21, 20 + 1 21, 20 इंटू करेंगे 400, 21 इंटू 21 करेंगे 4.1। इसमें बताया है कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 282240 है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो ये जनसंख्या 282240 है, ये वर्तमान संख्या है। तो ये आपका जाहिर सी बात है, अगर पहले कम था अभी ज्यादा है तो वर्तमान
वर्तमान ही होगा। 4 पर 1 का वैल्यू हो जाएगा 282240। इसका एक का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली 282240 और जो वर्तमान है उसको डिवाइड कर देंगे 640 आएगा, तो एक का वैल्यू 640 आ गया। तो जो आपका पहले का जनसंख्या था 400 इंटू 640 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 2560। और ये भी देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन है जो आज बताया गया है, ये हम अपना मेथड से बनाए हैं। और एक ये क्वेश्चन है जो सर होमवर्क दिए हैं। तो मैथ का परसेंटेज चैप्टर जो 7वां क्लास था वो भी खत्म हो चुका है। टोटल आपको शॉर्ट में एक डिस्क्राइब कर दिए हैं। वीडियो वहीं पर करते हैं खत्म। आप मिलते हैं नेक्स्ट 8 क्लास में। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।